हेलो बच्चों, मैं विवेक सर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं मानविक एजुकेशन चैनल के प्लेटफॉर्म पे। तो बेटा, आज आपका क्लास 10th से चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 का ये अगला पार्ट है। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि चैप्टर नंबर 2 में बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो इसके पहले वाला लेक्चर जाके वो देखें और समझे कि मैंने क्या क्या पढ़ाया और कैसे समझाया है। ये लेक्चर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। कंप्लीट केमिस्ट्री इस चैनल पे पढ़ाई जा रही है, क्लास 10th की, क्लास 11th की, क्लास 12th की, नीट और जेई की कंप्लीट केमिस्ट्री, और साथ में 1 शॉर्ट वीडियो भी आएंगे। तो मैं आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जिन बच्चों को नोट्स लेना हो, कंप्लीट क्लास 10th के साइंस के नोट्स लेना हो, वो हमारी टीम के इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर आपको नोट्स प्रोवाइड करा देगी, ठीक है। तो चूंकि होता क्या है कि आप पढ़ते समय कई बार ना नोट्स प्रॉपर बना नहीं पाते हैं, क्योंकि कई बार हम लोग सामने आ जाते हैं तो दिखता नहीं है वीडियो में। तो इसलिए आप अगर नोट्स लेंगे तो आप रिवीजन अच्छा कर पाएंगे। तो नोट्स लेना इसलिए ज़रूरी होता है पढ़ने के लिए। तो देखो, आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के बारे में बहुत डिटेल से समझा था हम लोगों ने कि एसिड क्या है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, बेस क्या है। आज है एसिड से रिलेटेड और बेस से रिलेटेड कौन कौन सी थ्योरीज किन किन साइंटिस्ट ने दिया है और क्या बोला है इन थ्योरी के बारे में। तो देखो, 3 थ्योरी है मेन, अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि ये थ्योरी आपको आगे भी काम आएंगी, ठीक है बेटा। तो आर्हेनियस थ्योरी, ब्रोंस्टन लॉरी थ्योरी और लुईस एसिड बेस थ्योरी। लुईस एसिड बेस थ्योरी सबसे एडवांस थ्योरी है जिसका यूज आप क्लास 11-12 में आगे भी जाके करेंगे। कौन सी थ्योरी सबसे एडवांस है? लुईस एसिड बेस थ्योरी, है ना। तो चलो एक एक करके इस थ्योरी के बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखना बेटा, यहाँ पे आपका थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो आर्हेनियस थ्योरी क्या कहती है समझना। तो आपको मैं बता दूं थोड़ा नॉर्मल लैंग्वेज में कि आर्हेनियस के अकॉर्डिंग कौन एसिड और कौन बेस होते हैं। तो आर्हेनियस ने बोला कि ऐसे सब्सटेंस जिनको वाटर में अगर डालें ना तो वो H+ आयन प्रोड्यूस करें, या इसी को हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं। H+ एक्वस को एक्चुअल में H+ एक्वस को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो H+ एक्वस आयन अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो वो क्या कहलाता है? एसिड, ठीक है। और ऐसे सब्सटेंस जिनको वाटर में अगर हम डालें और वो OH- आयन प्रोड्यूस करे, ठीक है, तो वो सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? बेस। समझ में आया ना एसिड और बेस के बारे में। तो देख लेते हैं जरा। ये है द सब्सटेंस दैट गिव्स H+ आयन ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। तो H+ डोनर्स, तो सीधी सी बात है H+ डोनर क्या कहलाएंगे? आपके एसिड्स कहलाएंगे। और आर्हेनियस ने इसको बताया है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? आर्हेनियस एसिड। तो मान लो कोई एसिड है, Ha नाम का एसिड है, एक्वस मतलब वाटर मिला दिया गया है, तो H+ एक्वस में और A- एक्वस में, तो ये आपका H+ आयन डोनेट कर रहा है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? ये एसिड कहलाएगा। और एग्जाम्पल है इसके, HNO3 H+ आयन वाटर प्रोड्यूस करता है, ये भी H+ आयन करेगा, ये भी H+ आयन करेगा, ये HBr ये भी H+ आयन करेगा। अब है इसके बाद आगे एग्जाम्पल, देखो जरूर एक दो याद कर लेना क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है आपसे कि व्हाट इज द आर्हेनियस एसिड, या ऐसे पूछेंगे कि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस व्हाट इज द एसिड, गिव सम एग्जाम्पल या गिव 2 एग्जाम्पल्स। तो आपको ये आना चाहिए, ये याद कर लेना। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिस, बेस के बारे में क्या बोला? तो अभी देखो बताया ही था कि बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो OH- आयन रिलीज करते हैं ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। तो सब्सटेंस दैट रिलीज OH- आयन ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। तो सीधी सी बात है, शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं कि OH- आयन जो डोनर्स होंगे वो क्या कहलाएंगे बेटा? आर्हेनियस बेस, क्योंकि आर्हेनियस ने इसको बताया है। तो यहाँ पे कोई एक कंपाउंड है BOH नाम का, एक्वस वाटर है, तो B+ एक्वस और OH- एक्वस। यहाँ पे हम देख लेते हैं जैसे NOH है, तो NaOH को हम
अगर वाटर में डिजोल्व करें, एक्वस लें, तो ये किस में डिसोसिएट होगा? ये आपका Na+ में होगा और OH माइनस एक्वस में होगा। तो ये जो NaOH कंपाउंड है, ये OH माइनस आयन एक्वस वाला डोनर है, इसलिए क्या कहलाएगा? आर्हीनियस के हिसाब से बेस कहलाएगा। ध्यान रखना, आर्हीनियस के हिसाब से ये बेस और एसिड की डेफिनेशन है। मतलब जरूरी नहीं है कि जिस पे आपको, अब देखो जैसे मान लो मैं आपको बताऊं CO2 का नेचर एसिडिक होता है, लेकिन क्या तुम इसको आर्हीनियस के हिसाब से बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। क्यों? क्योंकि ना इसमें H+ आयन दिख रहा है ना OH माइनस। तो कुछ ऐसे भी कंपाउंड थे जिसमें H+ आयन और OH माइनस आयन वाटर में डिजोल्व करने पर नहीं बन रहे थे, तो इसलिए इनको बताने के लिए कुछ और थ्योरी आई होंगी। तो आर्हीनियस का जो कॉन्सेप्ट है एसिड और बेस को बताने के लिए, ये थोड़ा सा ओल्ड है, ध्यान रखना। एडवांस कॉन्सेप्ट या न्यू कॉन्सेप्ट कौन सा है? लुइस का। लुइस ने जो एसिड और बेस के बारे में बताया था, जिसको हम, ये देखो यहाँ पे लुइस का लिखा हुआ है, ये सबसे बाद में पढ़ेंगे। तो आई थिंक इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ब्रॉन्स्टन लॉरी कॉन्सेप्ट, ध्यान देना। तो ब्रॉन्स्टन लॉरी ने भी कॉन्सेप्ट दिया था कि एसिड इज एनी स्पीसीज दैट इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग अ प्रोटॉन। एक चीज ध्यान रखना, H+ को प्रोटॉन कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, H+ प्रोटॉन कहलाता है क्योंकि इसका मास 1 प्रोटॉन के बराबर होता है। लेकिन अगर पता है बेटा H+ एक्वस लिखा है, तो ये इक्विवेलेंट है हाइड्रोनियम आयन के। क्यों? वाटर जुड़ जाएगा। तो H+ एक्वस को आप क्या बोलते हो? आप बोलते हो हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हो आप? हाइड्रोनियम आयन बोलते हो। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना। ब्रॉन्स्टन लॉरी के हिसाब से बेस क्या है? देखो ना, जो प्रोटॉन को डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखे वो क्या कहलाएगा? बेस, वो सॉरी एसिड कहलाएगा। और जो प्रोटॉन को गेन करने की कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन, वो क्या कहलाएगा? वो आपका कहलाएगा बेस। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल बना हुआ है, इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा ध्यान दो। देखो जरा यहाँ पे ध्यान से, HCl है, वाटर से रिएक्शन कर रहा है, तो ये देखो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन बन रहा है Cl। तो जरा ध्यान दो, ये HCl था पहले, अब ये रिएक्शन के बाद Cl- में कन्वर्ट हुआ, तो इसने क्या किया होगा? H+ आयन दिया होगा। और अगर ये H+ आयन दे रहा है, इसका मतलब प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। अब प्रोटॉन जो डोनेट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? एसिड। किसके हिसाब से? ब्रॉन्स्टन लॉरी के हिसाब से। ठीक है, देखो ये कैसे है एक्चुअल में बताएं आपको। जैसे मान लो एक लड़का है, उसका घर का नाम कुछ और है, मोहल्ले का नाम कुछ और है, स्कूल का नाम कुछ और है, और उस लड़के के बारे में कोई अगर डिफाइन कुछ करना चाहे तो सब अपने अपने हिसाब से करेंगे। ऐसे ही एसिड और बेस के बारे में जब डिस्कवरी हुई तो हर साइंटिस्ट ने अपने अपने हिसाब से इनकी डेफिनेशन दी। ठीक है, तो किसने क्या दी ये ध्यान रखने की जरूरत है। ब्रॉन्स्टन लॉरी, फिर से सुन लो, जो प्रोटॉन डोनर होते हैं वो एसिड कहलाते हैं ब्रॉन्स्टन लॉरी के अकॉर्डिंग, और जो प्रोटॉन को गेन करें, प्रोटॉन मतलब ओनली H+, ध्यान रखना है, H+ एक्वस प्रोटॉन नहीं कहलाता, वो हाइड्रोनियम आयन कहलाता है, तो उनको क्या कहते हैं हम लोग? बेस। तो डोनेट कौन कर रहा है? H+, HCl कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा बेटा। और गेन कौन कर रहा है? ये देखो पहले वाटर था, ये हाइड्रोनियम में चेंज हुआ, तो वाटर है आपका। वाटर जब H+ इसको मिलेगा तो सीधी सी बात है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू हाइड्रोनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर और H+ के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो इसने गेन किया, तो ये क्या कहलाएगा बेटा? आपका बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बेस। तो आई थिंक यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। देख लो एक बार अच्छे से, समझ लो इसको, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए सब बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं।
हम लोग कई सालों से ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं सब सारी चीज़ें, और बोर्ड एग्ज़ाम में आती हैं एजिड, और अब आपको ऑनलाइन पे ये सब चीज़ें मिल रही हैं। तो हमारे इस चैनल पे बने रहो बेटा, ताकि इसमें सारा कंप्लीट केमिस्ट्री फिजिक्स सब कुछ पढ़ाई जाएगी इस चैनल पे। चलिए आगे देखते हैं। थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। तो थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस, यहाँ पे जो टॉपिक है वो लुईस के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ लुईस, लुईस कॉन्सेप्ट कह सकते हो इसको, और हम लुईस थ्योरी कह सकते हैं। ये सबसे एडवांस है जो कि आपको आगे 11th-12th में भी काम आएगा, तो यहाँ पे समझ लेना। और वर्ड पे ध्यान देना, क्योंकि इसके डेफिनेशन लिखते समय अक्सर बच्चे गलती करते हैं। तो समझना इनके अकॉर्डिंग क्या है एसिड और बेस, समझना। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को, जो भी सब्सटेंस, इलेक्ट्रॉन पेयर बोला है, इलेक्ट्रॉन नहीं बोला, जो भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करने की टेंडेंसी रखता है या गेन करता है, वो लुईस एसिड कहलाता है। और लुईस बेस कौन कहलाता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी रखे, वो क्या कहलाता है? लुईस बेस। मतलब लुईस के हिसाब से बेस है। क्लियर है ना? लुईस बेस कोई नया वर्ड नहीं है, मतलब अकॉर्डिंग टू लुईस वो बेस है, वो एसिड है जो इसकी डेफिनेशन को फुलफिल करे। तो एन एसिड इज अ मॉलिक्यूल और आयन, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ये कोई आयन भी हो सकता है। दैट कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, लिखा है ना, इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए, मतलब दो इलेक्ट्रॉन, विद द फॉर्मेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो और इलेक्ट्रॉन पेयर कोई गेन कर रहा है, आप सिंपल भी याद रख सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करने की या एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, वो क्या कहलाता है बेटा? लुईस के हिसाब से लुईस एसिड कहलाता है, लुईस एसिड कहलाता है, ध्यान रखना। कुछ हैं इनके एग्जाम्पल्स हैं, इनके बारे में तो खैर 11th-12th में डिटेल से समझाया जाता है कि ये क्यों है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल, जैसे BF3 है, एक दो एग्जाम्पल याद कर लेना, AlCl3 है, FeCl3 है। और कुछ कैटायंस भी हैं, H+, Fe2+, Na+। अच्छा, कैटायन क्यों काम करेंगे लुईस एसिड का, आप खुद ही बताओ। हर एक मॉलिक्यूल न्यूट्रल होना चाहता है, तो कैटायन में तो पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को लेना ही चाहेगा, देना तो नहीं चाहेगा, ताकि न्यूट्रल हो सके। और इनके अंदर, कैटायन के अंदर इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी है, इस वजह से क्या कहलाएंगे बेटा? इस वजह से कहलाएंगे लुईस एसिड, है ना। तो कैटायंस एक्ट एज अ लुईस एसिड। लुईस बेस क्या है? अभी बताया था, जो इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हो, को डोनेट करने की टेंडेंसी रखे, विच कैन डोनेटेड। तो कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं? इनमें से अमोनिया जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है, PH3 है। अब ये बताओ एनायन है, तो ये भी न्यूट्रल होना चाहेंगे किसी भी रिएक्शन में, तो ये क्या करेंगे? डोनेट ही करना चाहेंगे, लेना तो नहीं चाहेंगे। तो एनायंस एक्ट एज अ लुईस बेस। देख लो आप 1 मिनट के लिए, इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो आप बताओ। समझ में आई थिंक आया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इसके बाद क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन NCERT से है, NCERT से क्वेश्चन है, ध्यान देना। आर्हेनियस डिफाइंस एन एसिड, आर्हेनियस ने एसिड किसको बताया था? तो याद करो, आर्हेनियस ने उन सब्सटेंस को एसिड बताया था जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद या डिसोसिएट होने के बाद H+ एक्वस प्रोड्यूस करे, है ना। तो स्पीसीज दैट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन, ये तो गलत है। स्पीसीज दैट गिव्स H+ आयन इन वाटर, तो ये सही है। ये वाला देख लें क्यों गलत है। स्पीसीज दैट गिव OH- आयन वाटर, ये तो बेस की डेफिनेशन है। स्पीसीज दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन को डोनेट कर सके,
वो ब्रोंस्टन लॉरी के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ आर्हीनियस पूछा है, ध्यान रखना, आर्हीनियस पूछा है तो आर्हीनियस के अकॉर्डिंग क्या है, कैसे है, ये चीज़ें आपको समझनी है। चलिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। लुइस डिफाइन अ बेस एज। लुइस ने बेस किसको कहा है? जिन बच्चों को थोड़ा सा कम रिकॉल हो, मैं थोड़ा सा पीछे थोड़ा याद दिला दूं आपको, क्विक रिवीजन करा दूं। आर्हीनियस के अकॉर्डिंग देख लो, जो H प्लस दे वो एसिड, जो OH माइनस दे वो बेस। और ब्रोंस्टन लॉरी के अकॉर्डिंग जो आपका प्रोटॉन डोनर हो, जो प्रोटॉन को डोनेटिंग अ प्रोटॉन, वो क्या कहलाएगा? एसिड। और प्रोटॉन को अगर गेन करे, कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन, वो क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। और लुइस के अकॉर्डिंग क्या है? लुइस के अकॉर्डिंग ये देखो, इलेक्ट्रॉन पेयर को जो गेन करने की टेंडेंसी रखे वो लुइस एसिड, और जो डोनेट करने की टेंडेंसी रखे वो क्या कहलाएगा? लुइस बेस, है ना। सबसे ज़्यादा बच्चों को भूलता है ये ब्रोंस्टन लॉरी, ठीक है, ब्रोंस्टन लॉरी का डोनेटिंग अ प्रोटॉन, ध्यान रखना, और एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बेस, डोनेट करेगा, ठीक है, याद रखना आप। चलो आगे अब क्वेश्चन करते हैं। ये वाला तो हो गया था, आगे और देखते हैं। ये क्वेश्चन है, लुइस कैन डिफाइन अ बेस। तो देखो लुइस ने क्या बोला था? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी रखे, तो स्पीसीज दैट कैन डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या कहलाएगा? लुइस बेस। सही बात है। और आगे देख लेते हैं कौन कौन से रॉन्ग है। द स्पीसीज दैट गिव H प्लस आयन वाटर, ये तो आर्हीनियस के हिसाब से एसिड है। स्पीसीज दैट कैन एक्सेप्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और स्पीसीज दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन। तो लुइस के हिसाब से बेस कौन सा है बताओ? जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सके, तो स्पीसीज दैट कैन डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ये गलती से मिसप्रिंट है। स्पीसीज दैट कैन डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या कहलाएगा बेटा? क्या? लुइस बेस। समझ में आया? अच्छा, लुइस एसिड क्या था? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को गेन करने, पेयर बोल रहे हैं बार बार, इलेक्ट्रॉन नहीं बोल रहे हैं, और ये डेफिनेशन में आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे है ये क्वेश्चन, इन द इक्वेशन HF प्लस वाटर है, हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस हो रहा है, बताया था इसके बारे में। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। क्या कहलाता है बेटा? ये आपका हाइड्रोनियम आयन कहलाता है ना। क्या कहलाता है? हाइड्रोनियम आयन। तो देखो जरा इसके बारे में, जरा देखो, ये पहले HF था, अब ये कन्वर्ट हुआ इसमें, तो इसने क्या किया? H प्लस आयन डोनेट किया होगा, और जो डोनेट करे H प्लस आयन वो एसिड। और ये पहले कैसे था? H2O में था, अब ये चेंज हुआ हाइड्रोनियम में, तो इसने H प्लस आयन गेन किया होगा, तो ये क्या कहलाएगा बेटा? ये आपका कहलाएगा बेस। अब तुम्हारे लिए क्वेश्चन करना आसान होगा। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं थोड़ा। किसी भी एसिड से अगर आप H प्लस आयन रिलीज कर दो, किसी भी एसिड से अगर आप H प्लस आयन रिलीज कर दो, तो जो पार्ट बचता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कांजुगेट बेस कहलाता है, ध्यान रखना। और किसी भी बेस में अगर H प्लस आयन जोड़ दो तो कॉन्जुगेट एसिड कहलाता है। बस ये थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हुआ है, बस ध्यान रखना। एसिड से अगर आप H प्लस आयन निकाल दो तो जो बचता है, जैसे मैं आपको बात करूं एग्जाम्पल के लिए, कि मान लीजिए मेरे पास ये एसिड है HCl नाम का, ये है HCl,
मैंने इससे क्या किया, मैंने इससे H प्लस आयन रिलीज कर दिया, तो क्या बचा, सिर्फ Cl माइनस। तो Cl माइनस इस एसिड का क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा, एसिड नहीं कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। यह आप ध्यान रखना, क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा। तो देखो जरा यहाँ पे कौन सा सही होगा। तो H2O इज अ बेस, यहाँ तक तो सही है। HF इज इट्स कॉन्जुगेट एसिड, तो HF एसिड है, कॉन्जुगेट एसिड नहीं है। कॉन्जुगेट एसिड ये वाला है, ये है आपका कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट, सॉरी बेस, एसिड नहीं बेस। तो HF का कॉन्जुगेट बेस ये है, तो ये आधी लाइन तो रॉन्ग है। H2O इज एन एसिड, तो एसिड नहीं है, यहीं से गलत है, तो आगे देखने की जरूरत नहीं है। HF इज एन एसिड, बात सही है, HF एक एसिड है, और F माइनस इज इट्स कॉन्जुगेट बेस, ये एकदम करेक्ट है ऑप्शन, दिख रहा होगा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। HF इज अ बेस, तो बेस नहीं है, देख लो, देख सकते हो आप, ये क्या है बेटा, एसिड है। एंड H3O प्लस इज इट्स कॉन्जुगेट एसिड, तो ये सब आपका रॉन्ग है। आगे आगे देखते हैं, ये NCERT का क्वेश्चन है। फिर से मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं, इसको आप एक बार देख लो, है ना, देख लो ये क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन क्या है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस, कौन बेस नहीं है इसमें। तो देखो NaOH बेस होता है आर्हेनियस के अकॉर्डिंग, ये भी बेस होता है आर्हेनियस के अकॉर्डिंग, ये भी आर्हेनियस के अकॉर्डिंग बेस है, ये बेस नहीं है, ये आपका बेस नहीं है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर OH तो दिख रहा है, फिर क्यों बेस नहीं है। तो देखो बेटा ये बेस नहीं है, इसका रीजन सुन लो। ये जो एथाइल एल्कोहल है, क्लास 12th में पढ़ोगे, ये आपका डिसोसिएट होता है किसमें, C2H5O माइनस में और H प्लस, क्लियर है। तो ये OH माइनस रिलीज नहीं करता है वाटर के साथ, क्लियर। तो ये आपका बेस नहीं है, नॉट अ बेस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यही होगा, नॉट अ बेस, ये आपका बेस नहीं है। ये क्वेश्चन शायद पहले भी मैंने कराया है आपको, और ये देखो आराम से आपसे हो जाएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है। ये क्वेश्चन भी NCERT का है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी, कॉन्सेप्ट में पकड़ उतनी ज़्यादा होगी। और इस चैनल पर कंप्लीट केमिस्ट्री इसीलिए पढ़ाई जा रही है ताकि आप चैप्टर की डेप्थ को समझ पाओ। ऐसा नहीं कि आपको मैं आऊँ और इस चैप्टर को 50 मिनट में ख़त्म कर दूँ। 50 मिनट में ख़त्म करने पे सीधी सी बात है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कम होगी, मेन कॉन्सेप्ट होंगे। वन शॉट वीडियो तो ज़रूर बनाए जाएंगे, ऐसा नहीं कि वन शॉट वीडियो नहीं बनाया जाएगा, लेकिन बेटा आप खुद ही सोचो वन शॉट वीडियो कब काम आते हैं, जब आपको थोड़ा बहुत डिटेल आता हो, है ना। और वन शॉट वीडियो बेटा एग्जाम के टाइम देखना चाहिए, ध्यान रखो। ऐसा नहीं कि पूरे पूरे साल आप वन शॉट वीडियो देख रहे हो, पूरे साल वन शॉट वीडियो देखोगे तो सीखोगे क्या, है ना। और अगर सीखना है तो पहले थोड़ा तो डिटेल देख लो, और बहुत बड़े बड़े वीडियो नहीं रहते, 30 मिनट 40 मिनट्स का लेक्चर रहता है, आप इत्मीनान से देख सकते हो, समझ सकते हो। देखो ये क्वेश्चन है, एन आर्हेनियस बेस इज अ सब्सटेंस। तो आर्हेनियस ने क्या बोला था, एक्सेप्ट प्रोटॉन, ये तो ब्रॉन्स्टन लॉरी के अकॉर्डिंग है। डोनेट अ प्रोटॉन, डोनेट और गेन प्रोटॉन, ये ब्रॉन्स्टन लॉरी के अकॉर्डिंग है, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग नहीं है। आपको आर्हेनियस के अकॉर्डिंग बताना है। रिलीज हाइड्रोक्साइड आयन, ये सही है। फॉर्म सॉल्ट विद एसिड, ये रॉन्ग है। तो देखो कितने आसानी से हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा आपका, ऑप्शन नंबर ये सी करेक्ट है। अब टॉपिक है एसिड बेस इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब क्या है पता है,
इंडिकेटर का मतलब होता है जो एसिड और बेस को इंडिकेट कर सके, बता सके कि ये एसिड है ये बेस है ना। तो एसिड और बेस के बारे में देखो काफ़ी अच्छे से टॉपिक डिजाइन है, तो जो इंडिकेट कर सके, बता सके कि एसिड है और ये बेस है। तो देख लो जरा स्लाइड को एक बार आप अच्छे से। देखो क्या है, एन इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस दैट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई वेदर अ सब्सटेंस इज एन एसिड और बेस। तो डेफिनीशन आई है बोर्ड एग्जाम में कि व्हाट इज द इंडिकेटर्स, और इंडिकेटर के जो क्वेश्चन आते हैं ना बोर्ड एग्जाम में, क्लास 10th CBSE बोर्ड हुआ या कोई और भी बोर्ड हुआ, उसमें भी वो इंडिकेटर के क्वेश्चन बहुत प्रॉब्लम करते हैं। हम लोग इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, यही देखते हैं कि बच्चे इंडिकेटर वाले क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम उनको होती है। तो आप अच्छे समझ लेना इंडिकेटर को। तो क्या होता है, एन इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस दैट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई वेदर अ गिवन सब्सटेंस इज एन एसिड और बेस विदाउट टचिंग और टेस्टिंग इट। ये ध्यान रखना, टच नहीं करना है ना टेस्ट करना है। तो इसका मतलब क्या करना है, मिला के देखना होगा, है ना। मान लो कि आपको 2 बीकर दे दिए जाए, एक में एसिड दे दिया जाए, एक में बेस में आपको दे दिया जाए, और कहा जाए कि इंडिकेटर के हेल्प से बनाओ, इंडिकेटर के हेल्प से आप बताओ कि कौन एसिड है और कौन बेस है। तो उसको टच नहीं करना है ना, टच नहीं करना है और टेस्ट भी नहीं करना है, सिर्फ मिला के देखना है। इसका मतलब मोस्टली आप कलर चेंज से बता पाओगे कि कौन एसिड है कौन बेस है ना। इंडिकेटर कैन हेल्प अस टू डिटरमाइन द एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे, चेंज ऑफ कलर या हम चेंज ऑफ ऑर्डर, मतलब स्मेल के बेस पे भी बता सकते हैं, मेनली कलर के बेस पे बताएंगे। मेनली किसके बेस पे, कलर के बेस पे आप बताओगे। अब इंडिकेटर कितने टाइप के होते हैं ये ध्यान रखना, कुछ नेचुरल होते हैं, कुछ सिंथेटिक होते हैं, और कुछ में स्मेल होती है, ठीक है। तो नेचुरल में जैसे टर्मरिक, लिटमस, ये टर्मरिक मतलब हल्दी समझ रहे होगे, मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन, इसके बारे में मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका फंक्शन बहुत अच्छे समझना, मेथिल ऑरेंज का और किसका, फिनोप्थिलीन का। आगे आ जाते हैं, समझते हैं। टर्मरिक एज अ नेचुरल इंडिकेटर, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेचुरल इंडिकेटर के 2 एग्जाम्पल बताओ या 1 एग्जाम्पल बताओ, है ना। और नेचुरल इंडिकेटर, तो टर्मरिक मतलब हल्दी नेचुरल इंडिकेटर है, क्यों, क्योंकि हल्दी को लैब में नहीं नेचुरली आप ऑब्टेन करते हो। तो टर्मरिक हल्दी कंटेन्स है येलो डाई, इसके अंदर येलो डाई होती है, येलो कलर होता है, सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इट टर्न्स रेड इन बेसिक, ये ध्यान रखना, जब हम हल्दी को अगर बेसिक सॉल्यूशन में डाल दें तो इसका येलो कलर, ध्यान सुनना, हल्दी को अगर आप बेसिक सॉल्यूशन में डाल दो तो इसका येलो कलर रेड में कन्वर्ट हो जाता है। एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, जैसे मान लो कि आप खाना खा रहे हो, या मान लो आप कढ़ी खा रहे हो जिसमें हल्दी वगैरह मिली है, या सब्जी खा रहे हो, थोड़ी सब्जी आप गिर जाए, जब आप साफ करते हो कपड़े को तो जो साबुन होता है उसमें बेस बहुत ज़्यादा होता है, बेसिक होता है उसका सॉल्यूशन। तो जैसे ही आप साबुन उस पर रगड़ते हो या डिटर्जेंट यूज़ करते हो तो वो हल्दी का येलो कलर रेड में बदल जाता है या थोड़ा महरूम में बदल जाता है। तो समझ में आया ना कि हल्दी की जो येलो डाई है अगर बेसिक सॉल्यूशन के टच में आएगी तो किस में बदल जाएगी, रेड में। डाई का मतलब कलर होता है बेटा, हल्दी में जो येलो कलर है वो बेसिक सॉल्यूशन में अगर आप डालोगे तो वो येलो कलर किस में बदल जाएगा, रेड में, है ना। और आगे देखते हैं। मैनी टाइम्स वी हैव नोटिस दैट अ येलो स्टेन, स्टेन का मतलब दाग धब्बे, ऑफ करी, करी का मतलब है यही आपकी कढ़ी वगैरह, ऑन अ वाइट क्लॉथ, ठीक है, अगर आपके सफ़ेद कपड़ों में पड़ गई है,
विच इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टर्मरिक इन द करी, ठीक है, टर्न रेडिश ब्राउन व्हेन सॉप इज स्क्रब्ड ऑन इट। यही एग्जाम्पल आपको बताया। दिस इज ड्यू टू, यह असर्शन रीजन में क्वेश्चन आ सकता है या आपको एक्सप्लेन करने को आ सकता है बोर्ड एग्जाम में कि ऐसा क्यों होता है। तो इसका रीजन क्या है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट सॉप सॉल्यूशन इज बेसिक। सॉप का जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है बेटा, बेसिक होता है। बेसिक होगा तो विच चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक इन द करी स्टेन टू रेड ब्राउन, क्योंकि जो हल्दी में टर्मरिक में येलो कलर है वो रेड में चेंज होता है जब बेसिक सॉल्यूशन या बेस के कांटेक्ट में आता है। इस बात को आप ध्यान रखो। तो यहाँ पे कोई समस्या नहीं है, आगे देखते हैं। रेड कैबेज एंड चाइना रोज एज अ नेचुरल इंडिकेटर, तो समझ लो इसको भी। तो रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द रेड कैबेज लीव्स इज ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर। तो एक तो टर्मरिक है और रेड कैबेज और चाइना रोज, ये नेचुरल इंडिकेटर है, इनको लैब में नहीं बनाया गया है, ये नेचर में मिलते हैं हमको। इट इज रेड इन कलर, तो रेड कैबेज आपका रेड इन कलर होता है, ध्यान रखो। तो द रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट रिमेन्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन में रेड ही रहता है, बट टर्न्स ग्रीन ऑन एडिंग अ बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन में जैसे भी आप इसको मिलाते हो तो ये किस में हो जाता है, ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। अब देखो यहाँ थोड़ा ध्यान रखने की बात है, हल्दी जब बेसिक सॉल्यूशन में मिलती है तो रेड में चेंज हो जाती है येलो से, और ये रेड कलर का खुद है ना, एसिडिक में रेड ही रहेगा, नो चेंज। बट बेसिक में जैसे मिलाते हो तो इसका रेड कलर किस में बदल जाता है, ग्रीन में। तो अगर आप रेड कैबेज की हेल्प से भी अगर आप बताना चाहो तो भी बता सकते हो, है ना, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो पूरे इंडिकेटर समझोगे तब इसके क्वेश्चन आप डेप्थ में कर पाओगे, है ना, कि कौन कौन से क्वेश्चन डेप्थ में कर सकते हैं। चाइना रोज इज अ नेचुरल इंडिकेटर, ये भी नेचुरल इंडिकेटर है। चाइना रोज सॉल्यूशन गिव्स अ डार्क पिंक कलर विद अ एसिड एंड ग्रीन। तो ये टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में मैं आपको यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए बेटा क्लास यहीं तक, और यहाँ से जब ये क्लास आगे स्टार्ट होगी मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन के ऊपर, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो पूरा फिर डिटेल में इसके क्वेश्चन आएंगे, अच्छे से इसको समझना है, करना है। तो आज की क्लास बेटा यहीं तक। थैंक यू बच्चों, आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए, और मानविक एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, नीट और जेईई की कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी मेरे द्वारा। थैंक यू बच्चों।